सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आजाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। जहां पाकिस्तान अमन को बात करते नहीं थक रहा, वहीं मोदी सरकार जो है वो सियासी थिएटर लगाते नहीं थक रहे। कल फिर उन्होंने जनाब पाकिस्तानियों के लिए कहा कि मेरी गोली तो है ही, तो जनाब गोलियां तो फिर पाकिस्तान के पास भी कम नहीं हैं। इन्हीं इनसाइट्स पर बात करेंगे और कल हम यौम तकबीर भी मनाने जा रहे हैं, तो यकीनन इस चीज़ का भी भारत को एक दफ़ा फिर जो है वो तकलीफ़ होगी और ये कॉन्टेक्स्ट भी ऐसा है कि उनकी तकलीफ़ बनती भी है। मज़ीद इनसाइट्स पर बात करूंगी और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस ना तबीयत उस तरह बहुत ख़राब है ना बिल्कुल ठीक है, गले में थोड़ा लग रहा है, गला बैठ रहा है। वो गला ही सबसे और पहले जो है अच्छा, ना खराब होता है, यहाँ से बीमारी स्टार्ट नहीं, होती है। मेरा ख्याल है मेरी मिसेज ने पानी को ज़्यादा ठंडा दे दिया। मैं आई डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, मैं हमेशा रूम टेम्परेचर पानी पीता हूँ। आजकल क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो रूम टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा हॉट होता है। इफ़ यू आस्क मी टू, मतलब प्रेफरेंस क्या होगी, एक दरमियाना, यानी बहुत हॉट भी नहीं, लेकिन अगर है मतलब नीम गर्म पानी नहीं पीता, लेकिन अगर मुझे मॉडरेट किस्म का मिल जाए तो मैं वो पी लेता हूँ, प्रेफर करता हूँ जरा बेहतर ही हो, ताकि इजीली आप उसको जो पी सके। वो मिसेज ने दे दिया ठंडा पानी, वो मैंने रात को पी लिया, उसके बाद गला आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहा है। चलें जी, आप प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें। जज़ाकल्लाह। तो अब बात कर लेते हैं, कल आप यौम तकबीर मना रहे हैं? फिर यौम तकबीर तो हर पाकिस्तानी मनाता है। बिल्कुल। यौम तकबीर तो वो दिन है जब 28 मई को ये 1996 था, आई बिलीव, या 98 था, 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में पूरी मुस्लिम दुनिया ने जश्न मनाया था और इसको इस्लामिक बॉम्ब कहा था। अब बात यह है कि ये यौम तकबीर का जो दिन हमें मिला, अल्लाह ताला ने दिखाया कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की पहली इस्लामी एटमी ताकत बना। बिल्कुल ठीक है, और उसमें ये चीज़ यानी पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से बातें तो हो रही थी, लेकिन फिर इस हवाले से जब पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट की अपनी सलाहियत, तो एक दुनिया को शौक लगा था। तो पाकिस्तान इस किस्म के शौक देता रहता है। अब ये मार्का हक भी एक शौक था, वही चीज़ है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने यानी इस्लाम को जो ताकत दी है, वो उसका जो फ्रंट फेस है वो पाकिस्तान है। और यौम तकबीर बिल्कुल मनाते हैं जी, पाकिस्तान के हर मुसलमान मनाता है। और मैं तो इस पर बड़ा जो है वो फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान जो है, जो मेरा मुल्क है, वो जो है वो दुनिया में एक एटमी ताकत है। तो ये इस पर कौन नहीं मनाएगा जी। बच्चे बचपन में कहते हैं छुट्टी होगी, तो वो एक अलग बात है, उनको छुट्टी होती है, लेकिन न्यूक्लियर स्टेट होना पाकिस्तान का एजाज़ है और इस कॉन्टेक्स्ट में तो और ज़्यादा एजाज़ की बात है। अच्छा, कल जो है वो मोदी सरकार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी गुजरात में खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के नौजवानों को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आगे आना होगा और रोटी खाओ चैन से जियो वरना मेरी गोली तो है ही। इस किस्म की बयानात एक प्रधानमंत्री को सूट करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तो सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है उसको मार देना। फिर पाकिस्तानी नौजवानों को कह रहा है कि आगे मुझे कत्ल कर दो, मतलब ये दहशतगर्द को मारना है। तो फिर मोदी से बड़ा दहशतगर्द कौन है जिसने तकरीबन 1.5 अरब से ज्यादा की आबादी को जो है वो अब मौत में झोंकने लगा था। ये जो पीछे उसने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन स्टार्ट किया और उसके बाद जनाब आगे से आप एस्केलेट किया, और कितना बेगैरत है इंडियन मीडिया। क्वेश्चन तो करो ना अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से, आज तक पूछो कि वो दहशतगर्दी हुई किस तरह वहां पर, और अगर ये सिक्योरिटी लैब्स है तो कभी एडमिट तो करो ना, आज तक नहीं किया जी। ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान आतंक फैलाता है, पाकिस्तान आतंक, मतलब क्या आतंक फैलाता है यार, मतलब साबित करो उस बात को। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है तो प्रोड्यूस सम एविडेंस। बिल्कुल, एविडेंस पास है नहीं, इल्जामात की बौछार है, झूठ बोलते हैं, ये तो अपनी कौम के साथ मुखलिस नहीं है। नरेंद्र मोदी आइसोलेट हो रहा है। नरेंद्र मोदी की जो आइसोलेशन है, इसको उसकी खिफत को मिटाने के लिए, और जो उसकी जो जिल्लत मिली है उसको अल्लाह ताला की तरफ से इस उम्र के हिस्से के अंदर, तो उसने जिल्लत तो होना है ना। इसने गुजरात में थोड़े मजालिम नहीं किए जहां पर ये आके ये बात कर रहा था, और अपनी तरफ से जो है वो
पूरी गवर्नमेंट के वसाइल लगाकर पूरी पार्टी को हर चीज करके कोशिश करके इसने जलसा किया है। ये जो पब्लिक गैदरिंग थी जिसमें वो दिखा रहे हो को इतनी बड़ी नहीं है, हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो वो भी जो इस तरह वो आए हैं कि सब चीज जो है ना वो लग रहा था कि फुल तैयारी के साथ आए। तो ये एक ऑर्गेनिक पब्लिक गैदरिंग और चीज होती है। और मोदी जो है वो और इंडिया जो है वो उसका जवाल ये मोदी की वजह से हो रहा है। इंडिया ने तरक्की कर रहा था और देखिए जो गुजराल साहब थे जब प्राइम मिनिस्टर बने, बल्कि उनसे पहले नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव के जमाने से इंडिया ने आहिस्ता 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 बेहतरी की तरफ जा रहा था। वाजपेयी के जमाने में भी जो मामला हुआ उसमें भी इंडिया जो है ना वो कुछ बेहतरी और पाकिस्तान भी बेहतरी की तरफ जा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन फिर ये मोदी साहब आ गए हैं, तो मोदी ने तो फिर बेड़ा गर्क करना है। फर्स्ट टर्म में और तरह रहा, सेकंड टर्म में और, थर्ड टर्म में मुकम्मल पागल हो गया। यानी पहले एबनॉर्मल था, मैं पहले था एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट था, लेकिन एक मतलब एबनॉर्मल टाइप आदमी था। फिर जो है ना हाफ मेंटल हो गया, अब मुकम्मल ये मेंटल केस है, अब पूरा पागल है ये। और वो पूरा पागल जो है वो शख्स उसको जंगी जुनून था। जब वो कहता मैं तहस नहस कर दूंगा पाकिस्तान को, मैं ये कर दूंगा, मैं दुनिया के सामने ये अपना इमेज जो है वो बिल्ड कर लूंगा कि भाई इंडिया बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, वो आगे से और जी चाइना के लिए खतरा बन चुका है। वो ये बेसिकली ये साबित करना चाह रहा था। तो पाकिस्तान को छोटा है साइज में, पाकिस्तान से विदाउट न्यूक्लियर वॉर मार खा गया। अब ये देखो ना, तो वो जब मार पड़ी है ना और वो लड़ नहीं सकी, तो जो भारतीय सेना है उनकी कांपे टांग गई और जो है अब वो एक गलत उस चीजों का सहारा लेके, कभी कहते हैं मेरे रगों में सिंदूर ये तिरंगा माज, जब गाँव मूत पीता है, बता रहा हूं ना, वो गाँव मूत पीता है, वो उसके अंदर गाँव मूत है, दिमाग पर चढ़ गया है, लोगों की फिर ये अकल होती है। अच्छा, सच बता रहा हूँ। हमारे जो वजीर आजम है वो इस वक्त जो है वो थैंक्स गिविंग दौरों पर हैं, ईरान भी गए, टर्की भी गए, बहुत अच्छा गेस्ट है पाकिस्तान की तरफ से। उनके साथ जो है वो आर्मी चीफ भी हैं और कैबिनेट के लोग भी हैं। एक इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? दूसरा, उन्होंने भी ये जो कहा है ना कि हम इंडिया के साथ जो है वो दहशतगर्दी, तिजारत समेत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान तो एक तरफ ये अपना एक पॉजिटिव गेस्चर दे रहा है दुनिया को भी और इंक्लूडिंग इंडिया को भी। देखिए, पहलगाम वाक़े के बाद भी हमने कहा था कि आप किसी यानी थर्ड पार्टी से कोई क्रेडिबल इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें। हमारा मौक़िफ़ तो आज भी वही है। ये जंग का स्टार्ट उन्होंने की और हमने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया है, तो हमारा हक है रिस्पॉन्ड करने का, जो हमने किया। हम आज भी अपनी पोजीशन पर वहीं पर खड़े हैं। पाकिस्तान ने देखिए 1 इंच भी अपनी पोजीशन तब्दील नहीं की। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता नुकसान ज़्यादा होता, पाकिस्तान ने मार खाई भी होती, तो फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में नरमी आ जानी थी। ये नेचुरली होता है। इंडिया जो है, क्योंकि अब वो झूठ बोला हुआ है, उसने अपनी जो हार है वो तस्लीम करना, ये उससे वो काम भी नहीं हो रहा। अपने अवाम के साथ भी वो झूठ नहीं बोल रहा। अब देखिए ना, जो सेन वॉइसेस हैं विद इन इंडिया, वो लोग अब बातें कर रहे हैं। हाँ, अब ये देखिए, जो इंडियन मीडिया है, जितना उसने झूठ फैलाया, आपने सब देखी है ना। बिल्कुल। अब फिर वो फैक्ट चेक जो है ना, जब इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने दिए और उन्होंने फिर इनको जलील करना शुरू किया। बिल्कुल। तो वो जिल्लत हर रोज उनको मिल रही है। रोज कोई ना कोई बात के ऊपर स्टोरी आ रही है जो बेसिकली इनके जो नैरेटिव है उसको किल कर देती है। अभी इन्होंने देखें, इन्होंने 7 पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस बनाए हैं और वो 7 पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस 32 जो है ना कंट्रीज में जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब उनने इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो मोदी की एक किस्म की एक विक्ट्री थी ओवर कांग्रेस, वो ये कहता था कि दुनिया में हमने एक मकाम हासिल कर लिया, हमारी सफारतकारी बहुत मजबूत हो चुकी है। मोदी डिप्लोमेसी का चैंपियन बन रहा था। मोदी बता रहा था कि जी इंडिया का कद बहुत बड़ा हो चुका है, इंडिया दुनिया का एक अजीम मुल्क बन चुका है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए ना, 600-650 अरब डॉलर के उनके पास रिजर्व्स हैं और वो ये भी पोर्ट्रे करता था जी कि अब हमारे पास जो है ना
पैसा आ चुका है, हमारी इकोनॉमी जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सॉरी 5th है कहते हैं, 4th कहते हैं, 4th लार्जेस्ट। तो वो कह रहे थे कि हम इसको जो है ना जल्द ये 3rd लार्जेस्ट जो है वो बन जाएगी, इकोनॉमी बन जाएगी। हमारे बारे में कहते हैं हम 4th लार्जेस्ट हैं और ये तो 40वें नंबर पे भी नहीं है पाकिस्तानी। अच्छा नहीं, वो हमारी बेसिकली अनडॉक्यूमेंटेड है ना, हमारी इकोनॉमी भी मतलब जारी बात है पॉपुलेशन वाइज हमारा है बड़ा, हमने बेसिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं की हुई। जहां पर हमारी गलती कमजोरी है, जहां पर हम पीछे हैं वो पीछे हैं, फाइनेंशियली हम पीछे हैं इंडिया से, ये बात मानने वाली है। अच्छा इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं है, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि इंडिया के पास लेकिन पॉपुलेशन भी बड़ी है, 80 करोड़ लोग तकरीबन जो है ना वो उनकी लिविंग जो है बड़ी मुश्किल है इंडिया के अंदर। 1.5 अरब की आबादी में से 80 करोड़ जो है ना दे लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, और 80 करोड़ बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। अच्छा इंडिया के साथ इशू ये हो गया है कि इंडिया जो अपनी चैंपियनशिप और डिप्लोमेसी की बातें कर रहा था, अपना कद जो है वो बड़ा जाहिर कर रहा था, तो ये जो इस इशू के अंदर जब ये पाकिस्तान के साथ उसने एस्केलेट किया तो दुनिया ने हिंदुस्तान के मौकफ को रद्द कर दिया, बिकॉज दुनिया के पास इंटेलिजेंस थी, दुनिया को हकीकत पता लग चुकी भी है। और पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं, जो डेलीगेशन जा रहा है, फील्ड मार्शल साथ हैं उनके, प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उनको बहुत पजीराई मिल रही है। और टर्किश प्रेसिडेंट के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करना, ईरान के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करना, या सऊदी अरब जाएंगे या बाकी मुल्क में जाएंगे, अजरबैजान, तो इन ममालिक का शुक्रिया अदा करना एक बात ऐसी है कि पाकिस्तान के साथ जो लोग खड़े हुए, जो मुल्क खड़े हुए, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये अच्छा जेस्चर है, ये ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। और देखिए ना, जनरल आसिम आजकल जहां जाएंगे ना, जो जनरल आसिम नहीं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो जहां जाएंगे वहां पर उनका एक विक्टोरियस जो है वो लीडर ऑफ अ मिलिट्री, दुनिया की एक अजीम फौज के जो है वो सरबराह हैं, वो उनको फिर दुनिया मिलना चाहती है। अब देखते हैं कि इंडिया को शिकस्त दी है यार इस बंदे ने, यानी दुनिया की सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि डिफेंस के ऊपर खर्चा करने वाली फौज, 80 बिलियन डॉलर्स का बजट के हामिल फोर्स को, डिफेंस बजट जिस मुल्क का हो उसको शिकस्त दे दी है। देखिए 80 बिलियन डॉलर जिसका डिफेंस बजट है सालाना, उसको शिकस्त दी किसकी कमान के अंदर? हाफिज सईद आसिम मुनीर की कमान के अंदर। और वो जो है वो फील्ड मार्शल हैं। और वैसे आपस में बताऊं आपको, ये पाकिस्तान के पहले लेजिटिमेट फील्ड मार्शल हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक कि इन्होंने जंग जीती हुई है। अयूब खान साहब ने जब खुद को फील्ड मार्शल बनाया था, उस टाइम पाकिस्तान की जंग इंडिया के साथ नहीं हुई थी। अच्छा, वो 65 से पहले अपने आप को बना दिया था उन्होंने। वो खुद को उन्होंने फील्ड मार्शल बनाया था। नहीं, और जंग भी हुई थी। जंग भी हमारी बाद में हुई है, 65 बाद में आया है। तो बेसिकली अगर बात की जाए, सच्ची बात है, तो पाकिस्तान में हम कहते हैं दूसरा फील्ड मार्शल, नो, ही इज द फर्स्ट एवर फील्ड मार्शल जिसको लेजिटिमेट कहा जा सकता है ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने तो एक ही शख्स को फील्ड मार्शल बनाया जो डिजर्व करता है, ही इज अ वर्दी ऑफ इट। अच्छा, भारत के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जो है कल मैं देख रही थी, चीन के जो एक माहिर हैं विक्टर गाओ, उन्होंने कहा जी कि किसी भी मुल्क को पाकिस्तान की सरहदों या खुद मुख्तारी को पामाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। और उस पर और भी आप भारत को जो है वो करने के लिए भारत के अपने जो साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने कहा जी पहलगाम हमला जो था वो मोदी का इंतखाबी ड्रामा है और मोदी की जो नाकाम फौजी पॉलिसीज थी उसने भारत को ख़तरे में डाल दिया। ये बातें मैंने भी की है ना, तो वो इसी बात को बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया। वो माशाल्लाह रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं जी, साबिक वज़ीर ख़ारजा। तो उनके अल्फाज जो हैं वो उन्होंने समंदर को जो है वो कूजे में कैद कर दिए। तो वो बेसिकली उन्होंने एक जुमले के अंदर वो सारी जो मैंने 5 मिनट बाद एक्सप्लेन की है। तो ये होता है जी विजडम, ये होती है अकल, ये होता है एक्सपीरियंस। और करण थापड़ का भी आपने देखा ही होगा, जो उनकी बातें हैं। देखिए करण थापड़ जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। उन्होंने शुरू में ही बात वाज़ेह कर दी थी। और देखिए वो बंदे ने क्रेडिबिलिटी बनाई, इतना नाम बनाया है। अब हम भी उसको सुन रहे हैं। वजह
कि सही बात कर रहा है ना, सही बात कर और रहा है। बड़ी वो जेन्युइन बात करता है। मतलब ऑब्वियसली वो अपने मुल्क का खैरखा है, वो दुश्मन नहीं है इंडिया का, बिल्कुल। वो इंडिया के हक की बात करता है। लेकिन वो कह रहा है कि जो इस टाइम इस इशू के अंदर, स्पेसिफिक इशू में क्या ठीक है क्या गलत है वो बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि जी इंडिया ने अपनी वीकनेस एक्सपोज की, इंडिया ने अपने आप को जो है वो जिस तरीके से हमने जो चीजें लेके चले हैं इस वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो वो सारी वो बातें बता रहे हैं। तो बेसिकली मैं कहूंगी इस तरह की सेम वॉइसेस जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये वन ऑफ दोस। अच्छा, ये वॉइसेस क्या इस चीज को वहां ले जा सकेंगी जहां दोनों मुल्कों के दरमियान कंपोजिट डायलॉग का मरहला शुरू हो जाए और ये जंग का जो खतरा है ये खत्म हो जाए? देखिए, मोदी के होते हुए ये खतरात रहेंगे। मोदी के होते हुए पाकिस्तान के साथ शरारत के होने के इंडिया की तरफ से इसके इम्कानात रहेंगे। लेकिन अब डिपेंड करता है, फिल फोर नहीं, पहले तो वो प्रॉक्सीज के जरिए जो कर रहा है वो कर रहा है। हमने भी उन प्रॉक्सीज के खिलाफ जो अपने काइनेटिक ऑपरेशंस हैं उनको बहुत फास्ट ट्रैक कर दिया है। अब तो खुशदार वाक़े के बाद तो स्टेट ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए, बहुत अच्छे तरीका है। और जल्द आपको जो रोज खुशखबरियां सुनने को मिल भी रही हैं, कुछ हम अनाउंस कर रहे हैं, कुछ हम नहीं कर रहे। हाँ, तो वो खुशखबरियां मिल रही हैं। तो अभी हमने बेसिकली ना एक टाइम काफ़ी हमने भी चीज़ों के ऊपर ना डे टू डे अफेयर चलाते रहे, हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। जब हमें तवज्जो नहीं दी, हमें बेसिकली स्टक रखा गया इंटरनल इश्यूज के ऊपर। जो बड़ी पिक्चर थी ना, जो चल रहा था, हाँ जी, जो खित्ते के अंदर जो कुछ चल रहा था, जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी सालों से, कुछ एक बेसिकली एम करके साजिश हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, हमने उस पर उस लिहाज से तवज्जो नहीं दी। हमारी अफवाज कर रही थी, हमारी हुकूमत की तवज्जो उस तरफ नहीं थी, हुकूमतों की नहीं थी। हम इंटरनली अपने डोमेस्टिक इश्यूज में ज्यादा थे। तो अब हमारा जो फोकस है वो डोमेस्टिक पर नहीं है जी, और अच्छी बात है। अब हमारा जो फोकस है, और होना भी इस तरह चाहिए, जो एक्चुअल हमारा काम है, हम उस ब्रॉडर पिक्चर में आ गया पाकिस्तान, और ब्रॉडर पिक्चर में अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस ने अपनी प्रिपरेशन रखी थी, हमारी जो डिफेंस की प्लानिंग है, यानी मैं उसमें तमाम लोगों को जो आए हैं, जिन्होंने ओहदे संभाले हैं, उन तमाम लोगों को खराज तहसीन है कि हमने अपने डिफेंस को मजबूत रखा। अल्लाह का शुक्र है। और ये वायद एक ये वजह है कि जिस तरह अरब स्प्रिंग आ गया, बाकी चीजें आ गई, वो मुल्क खराब हो गए, मतलब तबाह हो गए, जवाल आ गया। तो हमारे पास ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास एक मजबूत अफवाज थी जिन्होंने पाकिस्तान को उन क्राइसिस में नहीं जाने दिया। कुछ हमारी जो अपनी हुकूमतें थी, कुछ हमारी बहसियत कौम, ये गलती थी कि हमने अपनी तरक्की की तरफ तवज्जो नहीं दी, हमने प्लानिंग नहीं की, हमने चीज़ों को नहीं किया। जैसे आप देख ले कि हमारा एक टाइम हमने डैम्स नहीं बनाए, जितने सालों में हमने जाया किया, हमें इंटरनली। लेकिन उस टाइम भी देख लेंगे, कालाबाग डैम के हवाले से भी कहते हैं कॉन्स्पिरेसी इंडिया की तरफ से आई थी। बिल्कुल, ये भी कहते हैं कॉन्स्पिरेसी इंडिया की तरफ से आई है। कालाबाग नहीं बना रहे, अब और डैम्स बना रहे हैं, दूसरे डैम्स बना रहे हैं। लेकिन वो मुतनाज़ा हो गया ना। अब ये देख लें कि हमारी जो ये कैनाल्स का इशू था, ये कैनाल्स के इशू के अंदर भी जो है ना पानी का इशू खड़ा हो गया। वो कैनाल्स का इशू काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आ गया, वो खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी सिंध के अंदर जो है ना ये रोड ब्लॉकेज जो चीजें चल रही हैं, तो ये साजिश है ना, साजिश है, अंडरस्टैंड करें, साजिश है। अभी देखिए ना, महारंग ने वहां से जाकर जिस तरीके से वो कर रही है, हरकतें कर रही है, ये बेसिकली इन्होंने सोशल एक्टिविस्ट फेस रखा हुआ है। बिल्कुल, ये इंडिया के प्रॉक्सीज हैं, ये इंडिया के लिए काम कर रही हैं। BLA हो जाए, फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज TTP, इन दो की माँ एक है, रॉ है इनकी माँ। और ये महारंग बलोच की माँ भी रॉ है। ये वहां से पैसे लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनका कोई ना दीन से ताल्लुक है, ना इनका कोई बलूचिस्तान से ताल्लुक है, ना इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। कोई महरूमी की बात नहीं है। ये सिर्फ जहां से पैसा मिलता है उस पैसे के ऊपर अपने माली मुफादात के लिए, अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए ये तमाम काम कर रहे हैं। महारंग बलोच 20-20 हज़ार लोगों के मजमों को किस तरीके के साथ, ठीक है, वो एक महीना बिठाकर खिलाती पिलाती है 3 टाइम, को मजाक है क्या? वहां पर जो बिजली के लिए जनरेटर जोन होते हैं, उनका डीजल कौन लेकर आता है? उसके जो रेंट है वो कौन देता है? जो बसेस का रेंट कौन देता है? इसका वालिद देता है। हाँ, बताएं कहां की नवाबजादी है ये? काम तुम करते नहीं हो, काम तुम्हारा कोई है नहीं, कारोबार तुम्हारा है नहीं। 20-20 हज़ार लोगों के पैसे कहां से आ रहे हैं? पता है ना, कोई वालिद की जायदाद बेच के लेकर आई है? मतलब कौन दे रहा है पैसा? कौन दे रहा है? पूछे ना इनसे सवाल को। ये सवाल नहीं करते, हमारे जर्नलिस्ट ये सवाल नहीं करते।
इज़हार यकजहती के लिए पहुंच जाते हैं। भाई क्या बात कर रहे हो, किस बात की यकजहती? जो मिसिंग पर्संस जो हैं वो मारे गए वहां पर, जो पता लगा जनाब वो दहशतगर्द जो मारे गए ईरान के अंदर, वो इनके मिसिंग पर्सन की लिस्ट में मौजूद थे। अच्छा जी हाँ, ये मैंने DJIS पे जी किया था। तो ये वो बातें हैं कि ये, और उस पर उसने मजम्मत, जो पाकिस्तान ने किया ना, उस पर तकलीफ होगी इसको। जो ईरान के अंदर जो हाइड आउट्स थे जहां पर हमने उनको मारा, दहशतगर्दों को, उस पाकिस्तानी लोग थे ना, उसके ऊपर इसको तकलीफ होगी कि पाकिस्तान ने जुल्म किया है। ये है इसकी असलियत। और फिर उसको फ्री कराने के लिए जो वहां से चला, जिसने अपना थका हुआ जो है वो लॉन्ग मार्च किया, अख्तर जान मेंगल, देखो ये भी उसी नेटवर्क का हिस्सा है। ये वही लोग हैं। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं, जो सियासी लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, इस्तीफा उसने दिया हुआ है, मंजूर नहीं कर रहे। ठीक है, उसने अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ ना, पाकिस्तान के अवाम के सामने वो पाकिस्तानी बना हुआ है। ये उस तरीके से एक्सपोज नहीं है। लेकिन जो समझदार बंदा है वो कनेक्ट कर सकता है। ऐसे मौके के अंदर जाफर एक्सप्रेस के वाकये के बाद वो लॉन्ग मार्च कर रहा है, धरना कर रहा है। ये है चेहरा इसका। और वो पाकिस्तानी बनेगा, मोहब्बे वतन अपने आप को कहेगा। ये है, देख लो ये लोग कौन है। देखिए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट से पाकिस्तान है। बिल्कुल, मेरा इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले गद्दारों को एक्सपोज करना है। मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल इस बात पर है। और बात यह है कि मेरी ये जुबान, चाहे एक बंदा सुने आवाज, 5 बंदे सुने, या 5 लाख सुने, या 5 करोड़ सुने, मैं अपनी आवाज जो है वो इंशाल्लाह उठाता रहूंगा। और मैं बताऊं आपको ये बात, मैंने कभी जहां पर भी काम किया है, मैं अपनी जो मेरी इनसाइड बातें हैं, मैंने बातें की हैं। मैं जिस इदारे में मैंने काम किया है, जिस जगह पर, मुख्तलिफ जगह पर, हर जगह होता है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन जब मैंने बात करनी है, किसी के खिलाफ भी करनी है, मैं करता हूं, और मैं करता रहूंगा, इनको एक्सपोज करता रहूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो मजीद इंसाइट्स तक लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।